नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करेले की बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी सब्जी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 करेला ली हूँ। अब यहाँ पर मैं करेले को देखिए इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। करेला को काटने से पहले बढ़िया से धो लीजिएगा और अब एक चाकू की सहायता से इस करेले के अंदर जितना भी बीज है उसे हमने खाली कर लिया है। अब गैस पर हमने एक पतीले में पानी को उबलने दे दिया था। जब पानी बढ़िया से उबल जाए तो उसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। नमक और हल्दी को बढ़िया से मिलाने के बाद जो हमने करेले को काट के रखा था वो सारा का सारा इसमें डाल देना है। गैस का फ्लेम मीडियम करके और 4 से 5 मिनट के लिए उबलने दीजिए। करेला को उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कीजिए और पानी में से निकालकर एक छन्नी में रख दीजिए ताकि सारा पानी इसका छन जाए। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दी हूँ। गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए। जब कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए तो डाल दीजिए तेल। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए डाल दीजिए प्याज। 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था और देखिए इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में हमने काट लिया है। अब प्याज को सॉफ्ट होने तक हमें भून लेना है। कुछ देर बाद देखिए प्याज जब इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था छोटे टुकड़ों में काट के डाल दीजिए। 1 फुट लहसुन के छिलके को हटाकर और कलियों को डाल देना है। 2 हरी मिर्ची भी यहाँ पर डाल दी हूँ। अब इन सारी चीजों को भी कुछ देर प्याज के साथ हमें भून लेना है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची को भी हमने थोड़ी देर प्याज के साथ भून लिया है। तो देखिए जब प्याज इस तरह का हो जाए तो इसमें हमें डाल देना है टमाटर। तो मैंने एक टमाटर ली थी बड़ा वाला और टमाटर को देखिए इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट के डाल दी हूँ। टमाटर को बहुत ही ज्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट प्याज के साथ भूनना है। कुछ देर बाद जब टमाटर इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो सारी चीजों को कढ़ाई के साइड में इस तरह से करके और जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है सबको निकल जाने दीजिए कढ़ाई में। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिएगा इस वक्त और सारी चीजों को एक प्लेट में निकाल लीजिए और इन सारी चीजों को होने दीजिए ठंडा। तो देखिए इस तरह से हमने इसे भूना है। देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल था तो उसी में मैंने करेला को डाल दी हूँ। करेला को डालते समय ध्यान रखिएगा कि करेले में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कढ़ाई में तेल बहुत ही कम है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। कुछ देर बाद देखिए करेला भी बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो लगभग 3 से 4 मिनट हमने लगातार चलाते हुए करेले को भुना है ताकि ये हर तरफ से बढ़िया से भुन जाए। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का कलर आने लग जाए तो सभी करेले को कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। और ये प्याज को जो हमने भून के रखा था ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब सभी को एक मिक्सी के जार में डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही हमें पीसना है। अब यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने जीरा ले लिया है और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच ले लीजिए काली मिर्च और इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी। बहुत ज्यादा पानी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। ढक्कन बंद करके और इसका एक बारीक सा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। मसाले को हमने बढ़िया से पीस कर साइड में रख लिया है और कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया। तेल जैसे ही गर्म हो जाए आधा छोटा चम्मच जीरा और थोड़ा सा तेज पत्ता 2 चुटकी हींग डाल दीजिए और यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। ये तीखा नहीं होता है, कलर वाला ये मिर्च है। अब जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार किया था प्याज वाला वो सारा का सारा डाल देना है। अच्छे से तेल के साथ मिला लीजिए। मसाले जब बढ़िया से मिल जाए तो इस वक्त इसमें हमें डाल देने हैं थोड़े से सूखे मसाले। यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ धनिया का पाउडर और साथ ही डाल देते हैं तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। मिक्सी के जार में थोड़े से मसाले लगे थे तो उसी में हमने पानी डालकर बढ़िया से धोकर और डाल दिया है। सारी चीजों को अब अच्छे से मिला लीजिए और धीमी आंच पर ढककर लगभग 8 से 10 मिनट इस मसाले को हमें भूनना है। तो अब नमक भी इसी वक्त हम डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच के आसपास हमने नमक डाला है। नमक डालते समय ध्यान में रखिएगा कि करेले को उबालते समय भी हमने नमक डाला था तो नमक ध्यान से डालिएगा। नमक बढ़िया से जब मिक्स हो जाए तो ढक दीजिए और आराम से इसे भूनने दीजिए। लगभग 7 से 8 मिनट हमने मसाले को धीमी आंच पर भूना है।
1 से 1.5 मिनट बाद चलाते भी रहिएगा, नहीं तो मसाले कढ़ाई में चिपक सकते हैं, जल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आधा कप डाल रही हूँ मसाले में पानी। पानी को बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और फिर से ढककर 2 मिनट के लिए इसको फिर से पकने दीजिए। पानी डालने के बाद भी कुछ देर हमने भून लिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं जो करेले को हमने फ्राई करके रखा था वो। तो सारा का सारा डाल दीजिए। करेले को मसाले के साथ बढ़िया से मिला लीजिए धीमी आंच करके और फिर से ढक दीजिए। ढककर इसे तब तक पकाना है जब तक करेले बढ़िया से पक ना जाए। तो हमने इसे अच्छे से पका लिया है। जब करेला बढ़िया से पक जाए तो 1 चम्मच यहाँ पर अमचूर का पाउडर डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा करेला जब अच्छे से पक जाए तभी अमचूर का पाउडर डालिएगा। अमचूर पाउडर को सब्जी के साथ मिलाकर फिर से ढक दी हूँ और लगभग 1.5 से 2 मिनट फिर से हमने सब्जी को पका लिया है। तो हमारी ये सब्जी बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गई है। तो ध्यान रखिएगा अमचूर का पाउडर जब सब्जी पक जाए तभी डालिएगा, नहीं तो पहले डाल देंगे तो सब्जी अच्छे से पकेगी नहीं, गलेगी नहीं। सब्जी जब अच्छे से पक जाए तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती को डालिए। बढ़िया से मिलाइए और 1 मिनट फिर से ढककर इसे पकने दीजिए। 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये सब्जी रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी खाने में। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको भी करेला खाना पसंद है तो ये सब्जी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।